हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए, तो इस लेक्चर में 20 नंबर 21 से स्टार्ट करने वाला है। तो क्वेश्चन ये सामने है, आप लोग देख के ट्राई करिए। तब से मैं यहाँ पर आप लोग के लिए डायग्राम बना देता हूँ। क्या हो रहा है, और प्लांट्स, ये जितने भी प्लांट हैं वो क्या होंगे, ट्री होंगे। जो ट्री आ जाएगा इधर। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो ट्री इज फ्रूट। कोई भी जो है, जो ट्री है वो क्या नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। FRUIT, फ्रूट। और उसके बाद क्या बोला, सम फ्रूट आर फ्लावर। कुछ फ्रूट क्या होंगे, फ्लावर के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लावर, FL। ठीक है। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं, पूरा ही लिख देता हूँ, फ्लावर्स। ठीक है, ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोले, जो चीज दिखेगा वो चीज होगा, जो चीज नहीं दिखेगा वो नहीं होगा। अपना कम्प्लेक्स माइंड यूज नहीं करना, सिंपल माइंड यूज करना। ठीक है। देखो इधर क्या बोला है, सम फ्लावर आर प्लांट। कुछ फ्लावर क्या प्लांट हो रहे हैं, कुछ फ्लावर प्लांट हो रहे हैं। अभी नो कॉम्प्लेक्स माइंड मत यूज करना, सिंपल वाला यूज करो, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है। जब सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो सिंपल माइंड यूज करेंगे, दिखेगा तो होगा, नहीं दिखेगा तो नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूं इधर, तो इधर फ्लावर है और इधर प्लांट है। कुछ कुछ फ्लावर्स क्या प्लांट हो सकते हैं, कुछ फ्लावर क्या प्लांट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। क्या बोला है, नो फ्लावर इज प्लांट। कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं होगा। हम देखेंगे, फ्लावर ये रहा मेरे पास, प्लांट ये रहा मेरे पास, प्लांट के साथ फ्रूट, मतलब फ्रूट क्या ले रहा है, फ्लावर का थोड़ा सा पोर्शन ले रहा है। मतलब ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये प्लांट नहीं हो सकता है। बट ये जो बाकी का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो बाकी का बचा हुआ, वो तो प्लांट हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया बात। कैसे गलत बोल रहा है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये ले क्वेश्चन में लोग बहुत गलती करते हैं। क्योंकि इसमें लोग मालूम है, बहुत सारे लोग क्या मार के आए, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नाइदर टू। बट वो ये चीज नहीं देखेंगे कि यहाँ क्या दिया है, सम और नो का केस दिया है। जब भी आप लोगों को सम और नो का केस रहेगा हमेशा, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, तो हम हमेशा क्या टिक मारते हैं, आइदर और, आइदर और, आइदर वन और टू फॉलोस। ठीक है। तो सम और नो के स्टेटमेंट भी याद हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आइदर और को और भी केसेस बताते जाऊंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड्स में रखे हुए हैं। इसलिए ये मत सोचना कि अभी सर ने सम नॉट का बताया है, एक और केस होता है वो तो बताया ही नहीं। वो क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ एक्सप्लेन करूंगा, हर एक क्वेश्चन के साथ हर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। एक ही क्वेश्चन में सब कंसेप्ट शेयर दूंगा तो क्या पता चलेगा आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं डालना है। ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन में मूव करें। ये वाला जो है, नो फ्लावर इज प्लांट, इसका ये मतलब है कि प्लांट का कोई भी हिस्सा, फ्लावर का कोई भी हिस्सा प्लांट में नहीं जाएगा। और यहाँ क्या, बस फ्लावर का ये जो सेडेड पार्ट वाला हिस्सा है, बस ये नहीं जा रहा है प्लांट में, बाकी ये वाला तो हिस्सा जा रहा है ना। इसको कहाँ मना किया है, सिर्फ वो मना किया है कि ट्री में ये फ्रूट नहीं जा सकता है। जब ट्री में ये फ्रूट नहीं जा सकता है तो ट्री के अंदर तो प्लांट है, मतलब कि फ्रूट ये वाला हिस्सा प्लांट में भी नहीं जाएगा। जब ये वाला फ्रूट को इससे किससे लिंक कर दिया, फ्लावर से लिंक किया है। जब ये फ्लावर से लिंक किया तो इसका जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल वाला शेडेड पोर्शन वाला पार्ट, ये क्या होगा, ये नहीं जा पाएगा। बस बाकी ये वाला हिस्सा जो ये जा सकता है। और इसमें क्या बोला, कोई प्लांट नहीं जा सकता, कोई प्लांट जा ही नहीं सकता है, ऐसा बोला है। पर यहाँ पर प्लांट का छोटा सा हिस्सा नहीं जा सकता, बाकी प्लांट का हिस्सा जा सकता है। क्योंकि यहाँ जाने के लिए मना नहीं किया गया है। जहां जाने के लिए मना किया गया सिर्फ वो वहीं नहीं जाता है, बाकी सब जगह जा सकता है। क्योंकि इसको, ट्री को फ्रूट में जाने के लिए मना किया है, प्लांट में जाने के लिए नहीं। फ्रूट को, हाँ, ये जो आपका ट्री है उसमें जाने के लिए मना किया है फ्रूट को, बट फ्लावर में जा सकता है। क्योंकि फ्लावर का जो छोटा सा जो पार्ट है, बस इस पार्ट को मना मना है जाने के लिए। बाकी ये जो वाला पार्ट है जिसको मैं सेट नहीं किया हूँ फ्लावर का, जो कॉमन पार्ट नहीं है इधर, वो पूरा का पूरा जा सकता है प्लांट। और यहाँ क्या बोला, नहीं जाना चाहिए, तो गलत बोल रहा है। इसलिए हम इसमें आइदर और मानेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और हम देखेंगे सब्जेक्ट अपना तो फ्लावर और प्लांट, फ्लावर और प्लांट सब्जेक्ट भी दोनों सेम है।
स्टेटमेंट भी गलत है और सम और नो का कंडीशन भी है। ये 3 चीज फुलफिल किया तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फटाक से सॉल्व करके बताइए। सम एप्पल और ऑरेंज, कुछ एप्पल क्या है ऑरेंज, ऑल पिंक इज ऑरेंज, पूरा पिंक क्या है ऑरेंज है, नो ऑरेंज इज ब्राउन, कोई भी ऑरेंज क्या नहीं होगा ब्राउन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में बोला गया है। पहला क्या बोल रहा है, नो पिंक इज ब्राउन, कोई भी पिंक ब्राउन नहीं होगा। क्या ये सही है, कोई भी पिंक ब्राउन नहीं होगा जब ये पूरा बॉक्स, ये वाला बॉक्स पूरा ये रहा। ये देखिएगा, ये वाला जितना भी हिस्सा है ये बी का, ये किस में नहीं जाएगा ऑरेंज में नहीं जाएगा। ठीक है, किस में नहीं जाएगा दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ये किस में नहीं जा सकता है, ऑरेंज में नहीं जा सकता सिर्फ। ठीक है, ये ऑरेंज में नहीं जा सकता, यहाँ यहाँ यहाँ। और ऑरेंज के अंदर ही क्या आ गया, पिंक आ गया, तो मतलब पिंक में भी नहीं जा सकता है, ब्राउन वाला हिस्सा पिंक में भी नहीं जा सकता है। नो पिंक इज ब्राउन बोल रहा है, मतलब कोई भी पिंक ब्राउन नहीं है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। अगला देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट सम पिंक आर एप्पल, एटलीस्ट सम पिंक ऑफ एप्पल का मतलब क्या, कुछ पिंक एप्पल होंगे क्या, कुछ पिंक आपको एप्पल में दिख रहा है, ये एप्पल है ये पिंक है, एप्पल और पिंक का कुछ लेना देना है ही नहीं सम का, तो ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फॉलोस। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, ऑल मैन्स आर वुमेन। ठीक है, जितने भी मैन हैं, जितने भी मैन हैं वो क्या वुमेन है, सब चिल्ड्रन आर वुमेन, कुछ चिल्ड्रन क्या है वुमेन है, नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन क्या नहीं है बॉय नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा 23 का। देखिए क्या बोल रहा है, सब मैन इज चिल्ड्रन, कुछ मैन क्या होंगे चिल्ड्रन, कुछ मैन चिल्ड्रन में आ रहे हैं कि सम का केस दिया है, कॉम्प्लेक्स माइंड ही सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सिंपली देखो ये कॉमन कॉमन अगर दोनों का दिख रहा है और वहाँ कॉमन में बोल रहा है तो होगा वरना नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा गलत। अगला देखिए, नो चिल्ड्रन इन मैन, कोई चिल्ड्रन क्या नहीं होगा मैन नहीं होगा, तो ये क्या बोला, कोई बॉय मैन नहीं होगा और सम वुमेन क्या होगी, वो बॉय नहीं होगी, बट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए बोला कोई भी चिल्ड्रन क्या नहीं होगा मैन नहीं होगा, जो कि गलत बोल रहा है, चिल्ड्रन मैन हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि नो वाले केस में तो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम दिया हुआ है, नो दिया हुआ है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहला क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट सेम। तीसरा क्या है, सम प्लस नो का केस दिया हुआ है। ये तीनों के तीनों हमारे आइदर और का कंडीशन है, फॉलो किए, तो हमने ऑप्शन नंबर सी मार दिया। ठीक है, समझ में आई बातें? तो देख के नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे सारे बच्चे सॉल्व करने का। 24 क्या होगा, ऑल पेन, पेन इज पेंसिल, जितने भी पेन है सब क्या है, पेंसिल हैं। क्या बोला है, ऑल पेन इज पेंसिल, जितने भी पेन है क्या होंगे, पेंसिल होंगे। और पेन इज पेंसिल, और पेंसिल इज इरेजर, ये क्या होगा, इरेजर हो जाएगा। उसके बाद नो पेंसिल इज माउस, कोई भी पेंसिल क्या नहीं होगा, माउस। ठीक है, अब देख के बताइए इसमें क्या आएगा, सम इरेजर इज नॉट माउस, कुछ इरेजर क्या नहीं होंगे, माउस नहीं होंगे। सही बात है, ये बड़ा वाला सर्कल में पेंसिल का नहीं होगा, ये वाला माउस का कोई भी हिस्सा पेंसिल में नहीं जाएगा। जब माउस का कोई भी हिस्सा पेंसिल में नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक इसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसमें का कोई भी हिस्सा ये माउस के किसी भी हिस्से में नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ इरेजर भी नहीं जाएगा, फिर तो इरेजर भी तो इसके अंदर ही आ गया। जब ये पूरा इरेजर ही नहीं जाएगा तो कुछ इरेजर भी नहीं जाएंगे जो माउस का हिस्सा नहीं होगा, तो जब नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही। अगला देखिए, नो पेन इज माउस बोल रहा है, नो पेन इज माउस का बोलने का मतलब क्या है, कोई भी पेन क्या नहीं होगा, माउस नहीं होगा। क्या ये सही बोल रहा है, नो पेन इज माउस सही है क्या, बताइए। इसको इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम इसका, और पेन बोला है ना, ऑल पेन आर पेंसिल, और पेंसिल आर इरेजर। उसके बाद क्या बोला है, नो पेंसिल इज माउस, नो पेंसिल इज माउस। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। मैंने वो ऑल को थोड़ा सा देखा नहीं, मैंने सम लेके बना दिया था। ये वाला डायग्राम बनेगा। अब इसको देख के बताइए आप लोग, सम इरेजर आर नॉट माउस, कुछ इरेजर क्या माउस नहीं होंगे, सही। नो पेन इज माउस, कोई भी पेन क्या नहीं होगा, माउस नहीं होगा, कोई भी पेन माउस नहीं होगा। ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि दोनों तो इसके अंदर आ जा रहे हैं। इसके अंदर आ जा रहे हैं मतलब इसमें का कोई भी हिस्सा माउस का ये पेंसिल के किसी भी हिस्से में नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं, बाकी कहीं भी जा सकता है, ये इसमें नहीं जाएगा। ये वाले बड़े वाले सर्कल में ये छोटा वाला सर्कल ये वाला नहीं जाने वाला, बाकी ये माउस वाला जो सर्कल है कहीं भी जा सकता है। इसको छोड़ के जहां मना किया जाने के लिए बस वो वहीं नहीं जाता है, बाकी वो सब जगह जाएगा।
ठीक, क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जल्दी से। 25 में क्या बोल रहा है, 25 में आप लोगों से बोल रहा है जितने भी वॉच हैं वो क्या होंगे, लैपटॉप होंगे। ये मेरे पास रहा वॉच, जितने भी वॉच हैं सबको क्या बना दो, लैपटॉप बना दो। मैंने बना दिया सबको लैपटॉप। कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं होगा, कोई भी लैपटॉप क्या नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा। मोबाइल बना दिया। कुछ मोबाइल क्या होंगे, कंप्यूटर होंगे। ये कुछ मोबाइल क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ लैपटॉप वॉच हो रहे हैं क्या, बताइए देख के। कुछ लैपटॉप आपको वॉच में दिख रहा है, कुछ लैपटॉप, हम वॉच, ये लैपटॉप के सर्कल के अंदर वॉच का सर्कल दिख रहा है, तो मतलब कि वॉच का कुछ एरिया कवर कर रहा होगा लैपटॉप के एरिया में, तो पहला क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद सम कंप्यूटर्स आर नॉट लैपटॉप, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होंगे। तो मैंने बताया था ना, ये दोनों को इंटरलिंक कर देगा, फिर इसको इससे लिंक कर देता है, और हमसे ये फर्स्ट और थर्ड के में रिलेशन पूछ देता है। ठीक है। ये क्या पूछा, सम कंप्यूटर्स आर नॉट लैपटॉप, कुछ कंप्यूटर क्या नहीं होंगे, लैपटॉप नहीं होंगे। सही बात है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हो रहे हैं। कि देखो ये कंप्यूटर का जो कुछ हिस्सा है दोनों के कॉमन में है, क्योंकि यहाँ देखो माउस का ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये किस में नहीं जाएगा, लैपटॉप में नहीं जाने वाला, ये पूरे सर्कल में नहीं जाएगा। तो मतलब कि माउस का हम कोई भी हिस्सा ये लैपटॉप के सर्कल में नहीं डाल सकते हैं। और उसमें क्या बोला है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होंगे। तो जब ये माउस का पूरा सर्कल हमने लिया तो उसमें ये जो सी वाला जो सर्कल का इंटरसेक्टिंग पार्ट था, जो सम वाला पार्ट था, वो भी तो इसमें आ गया। जब वो भी नहीं जाएगा तो मतलब सी का कुछ हिस्सा, मतलब सी कैसे था, ये सी था, इसका ये वाला जो कुछ हिस्सा है ये भी अब इससे लिंक नहीं हो पाएगा। ये कुछ हिस्सा क्या हो गया, ये वाला जो कुछ हिस्सा था यहाँ पास वाला, ये भी अब नहीं जा पाएगा। जब ये कुछ हिस्सा नहीं जा पाएगा तो यहाँ तो यही वही बोला है ना, सम कंप्यूटर्स आर नॉट लैपटॉप, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा अब लैपटॉप में नहीं जा पाएगा। समझ में आया। मैं अपने साइड से 100% दे रहा हूँ ताकि मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि अभ्यास बैच का यही मतलब है कि आप लोगों की अभ्यास में कोई कमी ना रहे। आप लोग को हर एक चीज कंसेप्ट क्वेश्चन की वाइज, प्रैक्टिस वाइज और कंसेप्ट वाइज दोनों साथ में इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है। ये भी क्या होगा, सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 देख के ट्राई करिए। क्या बोला है, सम रीजन, सम रीजनिंग इज इंग्लिश। उसके बाद कोई भी रीजनिंग क्या नहीं होगा, क्वांट नहीं होगा। क्वांट नहीं होगा। जितना भी मैथ है वो क्या होगा, क्वांट होगा। ठीक है, ऑल मैथ इज क्वांट, नो रीजनिंग इज क्वांट। ये हो जाएगा। देखिए क्या बोला, कोई भी रीजनिंग क्या नहीं होगा, मैथ नहीं होगा। कोई भी रीजनिंग क्या नहीं हो रहा है, मैथ नहीं होगा। ये चीज सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि जब ये क्वांट का पूरा ही हिस्सा, ये जो क्वांट का पूरा हिस्सा है
ये कहाँ नहीं जा रहा है, ये नहीं जाएगा रीजनिंग के किसी भी हिस्से में, ये नहीं जा सकता है। जब ये रीजनिंग के किसी हिस्से में नहीं जा सकता है तो मैथ भी तो इसी के हिस्से में आ रहा है, तो मतलब ये वाला और इसका रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्यू वाले सर्कल में एम वाला सर्कल ऑलरेडी आ रहा है, तो मतलब कि क्यू वाले सर्कल में से एम वाला सर्कल जो है वो कुछ कुछ पोर्शन ऑफ पार्ट अपने तरफ कर लेगा, ठीक है। ये भी क्या है, सही है। उसके बाद क्या होगा, सम इंग्लिश आर नॉट क्वांट, कुछ इंग्लिश क्या नहीं होंगे, क्वांट नहीं होंगे, तो सही बात है, ये सम वाला जो पोर्शन था ये रीजनिंग में नहीं था और इंग्लिश में भी कॉमन था, इसका इससे रिलेशन बना दिया, फिर इसका इससे रिलेशन बना दिया और यहाँ वाले का पूछ दिया ये दोनों का कनेक्शन, ये क्या होगा, नहीं होगा। ये मतलब होगा, मतलब कि बोथ फॉलोज होगा, ठीक है। देख कर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सब वायरस इज बैक्टीरिया, कुछ वायरस क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। नो बैक्टीरिया इज ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया क्या नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म इज फंगी, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फंगी होंगे, ये बोल दिया। अब देखो क्या बोला है, सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म, कुछ वायरस क्या नहीं होंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। तो ध्यान से देखो, सम वायरस, वायरस के सर्कल में और ऑर्गेनाइजेशन के सर्कल में सम का कुछ है, इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों को सबसे पहले इंटरलिंक किया, इंटरलिंक करने के बाद इससे इससे नो का कनेक्शन बना दिया, नो का कनेक्शन बनाने के बाद इससे इसका कनेक्शन पूछ लेता है। एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम यही चीज करता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाता है। ये दोनों का कनेक्शन बनाया सम का, फिर ए का बी से सम का रिलेशन बनाया, बी से ओ का रिलेशन में नो का दे दिया और ओ से देखो बी का रिलेशन पूछ दिया, वो भी नो लगा के पूछ दिया। मतलब हम देखेंगे तो इसमें ये जो है सम वाला एरिया आ रहा है, जब सम वाला एरिया आ रहा है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही है कि गलत बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा। पहला वाला सही है। दूसरा देखो, नो फंगी बैक्टीरिया, कोई भी फंगी क्या नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। फंगी और बैक्टीरिया के बीच में नो का तो कहीं साइन लगा ही नहीं है, ये रहा हमारे, नहीं फंगी और बैक्टीरिया पूछा है ना, नो फंगी इज बैक्टीरिया, नो फंगी, कोई भी फंगी क्या नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, जो कि गलत है। सिर्फ ये वाला, कुछ फंगी बैक्टीरिया नहीं होगा, बाकी फंगी बैक्टीरिया में जा सकता है, तो ये है गलत। ऑप्शन नंबर ए इज फॉलो। समझ गए। चलिए अगला, ऑल ड्रेस इज यूनिफॉर्म, सारे ड्रेस क्या यूनिफॉर्म है, ऑल ड्रेस आर यूनिफॉर्म, ऑल यूनिफॉर्म इज क्लास, क्लास, नो क्लास इज कंप्यूटर, ठीक है। देख के बताइए। क्या बोला है, कुछ यूनिफॉर्म क्या नहीं होंगे, कंप्यूटर नहीं होंगे, कुछ यूनिफॉर्म कंप्यूटर नहीं होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ यूनिफॉर्म कंप्यूटर नहीं होंगे, देख के बताइए। तो सही बोल रहा है, कैसे सही बोल रहा है, ये देखिए, यूनिफॉर्म का, ये देख कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा क्लास के किसी भी हिस्से में नहीं आना चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है, देखिए कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा क्लास के हिस्से में नहीं आ रहा है।
और यहाँ पर क्या बोला है, सब यूनिफॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म भी क्या है, कंप्यूटर नहीं हो रहा, साफ साफ दिख रहा है, क्रॉस में आ रहा है, ये भी क्रॉस में आ रहा है, ये भी क्रॉस में आ रहा है, तो नहीं होगा। कोई भी कंप्यूटर ड्रेस नहीं होगा, कोई भी कंप्यूटर ड्रेस नहीं होगा। हाँ, क्रॉस इधर भी लगा है, क्रॉस इधर भी लगा है, नहीं होगा। और ये दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, तो नहीं होगा। ये भी सही हो जाएगा, ई फॉलोज हो जाएगा, देख के नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मोबाइल आर कंप्यूटर, नो मोबाइल इज, नो मोबाइल आर लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद ऑल लैपटॉप्स आर वॉच, जितने लैपटॉप में वो क्या होगा, वॉच होगा। यही डायग्राम बन रहा है, देखिए। अब क्या हमसे बोल रहा है वो देख के बताइए। डायग्राम बना दिया, कम से कम स्टेटमेंट तो देख के बता दो अब। नो कंप्यूटर और लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर क्या नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा। तो मैं देखूं मुझे क्या दिख रहा है, कोई भी मोबाइल, मोबाइल ही है ना, हाँ, कोई भी मोबाइल क्या नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा। ये चीज बोला है, कोई भी मोबाइल लैपटॉप नहीं होगा, ये चीज बोला हुआ है। मोबाइल लैपटॉप नहीं होगा, और हमसे क्या बोला, कोई भी कंप्यूटर क्या नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा। ये सही है या गलत है, ये बताइए। और उसके बाद क्या बोला है, ऑल वॉच आर कंप्यूटर्स इस पॉसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोचिए। कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा। तो मैं ध्यान से देखूं कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में, तो सही बोल रहा है, कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप के बीच में नो का है। और तो कंप्यूटर कहाँ से जा सकता है, लैपटॉप में जा ही नहीं सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखेंगे, ऑल वॉच आर कंप्यूटर्स इज पॉसिबिलिटी, जितने भी वॉच हैं वो क्या कंप्यूटर होंगे, बताइए। जितने भी वॉच हैं वो कभी कंप्यूटर हो सकते हैं, और वो भी पॉसिबिलिटी में दे रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज हो रहा है अगर वो वही चीज दिखा रहा है तब तो नहीं पॉसिबल होगा, और जो चीज नहीं हो रहा है वो चीज को बोल रहा है तो वो पॉसिबल होगा, सही हो जाएगा। जो चीज ऑलरेडी हो रहा है वही चीज को बता दिया तो फिर नहीं होने वाला है, गलत हो जाएगा। पर जो चीज नहीं हो रहा है और वो चीज को बोल रहा है तो पॉसिबिलिटी सही होती है। ऑल वॉच आर कंप्यूटर, जितने भी वॉच है क्या वो कंप्यूटर में है, जितने भी वॉच हैं क्या वो कंप्यूटर में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जब नहीं दिख रहे हैं तो सही हो जाएगा, और अगर हमें वही वही चीज दिख जाता तो गलत हो जाता। तो इसमें क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है, सब एप्पल और मैंगो, कुछ एप्पल क्या है, मैंगो होंगे। ऑल मैंगो और ग्रेप्स, जितने भी मैंगो है वो क्या होगा, ग्रेप्स होगा। कोई भी ग्रेप्स क्या नहीं होगा, गुआवा नहीं होगा। जी आर फॉर ग्रेप्स, कोई भी ग्रेप्स क्या नहीं होगा, गुआवा। गुआवा के लिए क्या लिख दें, जी यू फॉर गुआवा। ठीक है, क्या बोल रहा है, सम गुआवा आर नॉट एप्पल, कोई भी गुआवा क्या नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा। कोई भी गुआवा
क्या नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा। तो सही बात है क्या, गुआवा जब ग्रेप्स ही नहीं होगा तो एप्पल कहाँ से हो जाएगा। जब गुआवा जब ग्रेप्स ही नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये कुछ वाला तो हो सकता है, ये हो जाएगा गलत। अगला देख के बताइए। और गुआवा और एप्पल बोला, इसको देख के बताइए, जितने भी गुआवा हैं क्या वो एप्पल हो सकते हैं, जितने भी गुआवा है क्या वो आपको एप्पल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दोनों जब गलत हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम देखेंगे तो क्या दिया है, 1, दोनों स्टेटमेंट गलत। 2, दूसरे में देखें तो सम नॉट प्लस ऑल का दिया हुआ है, सम नॉट के साथ ऑल का दिया हुआ है। तीसरा हमने देखा गुआवा एप्पल सेम सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, आइदर और। ये एक अगला कंडीशन है आइदर और का, सम नॉट प्लस ऑल का रहता है। ठीक है, देख लिया, समझ में आ गया। जिन लोगों को डाउट आ रहा है मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी गुआवा एप्पल नहीं होगा, गुआवा से एप्पल की तरफ देखना तुम लोग, ठीक, गुआवा से एप्पल की तरफ देखना है तुम्हें, तुम्हें गुआवा से एप्पल की तरफ, गुआवा ये है, एप्पल ये है। तो मैं ध्यान से देखूं तो इसमें का गुआवा का कोई भी पार्ट ये ग्रेप्स के किसी पार्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए मना किया गया है। तो जब यहाँ पर जाने के लिए मना किया गया है तो गुआवा का कोई भी पार्ट ग्रेप्स में नहीं जा सकता है। और यहाँ क्या हो रहा है, कुछ गुआवा का पार्ट एप्पल नहीं होगा। तो भाई जब गुआवा ग्रेप्स में जा ही नहीं सकता है और ग्रेप्स के अंदर ही एप्पल है, तो वो एप्पल में कैसे घुस जाएगा। एप्पल का भले कुछ पार्ट गुआवा में आ सकता है पर गुआवा का कोई भी पार्ट एप्पल में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मना किया गया और एप्पल उसके अंदर आ रहा है, समझे। गुआवा का कोई भी पार्ट एप्पल में नहीं जा सकता है। ठीक है, इस मतलब गुआवा से एप्पल की तरफ देखना, गुआवा से एप्पल की तरफ में आप देखेंगे, जो गुआवा है और जो एप्पल है, गुआवा का सम पार्ट ऑफ गुआवा आर नॉट एप्पल, कुछ पार्ट जो है गुआवा के वो एप्पल नहीं है। ये चीज गलत बोल रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है गुआवा का वो एप्पल हो सकता है, समझे। कुछ पार्ट जो है गुआवा का वो एप्पल हो सकता है, और यहाँ क्या बोला है, नहीं हो सकता। देखो ना, गुआवा का कुछ पोर्शन बचा, एप्पल के ये कुछ पोर्शन में नहीं ले जा सकते हैं, बाकी पोर्शन में ले जा सकते हैं। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि हम नहीं ले जा सकते हैं, तो गलत बोल रहा है ना। हम तो यहाँ एक्चुअल में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो जिस पोर्शन में मना किया सिर्फ वो यहाँ तक नहीं जा सकता है, पर यहाँ पे जा सकता है ना।
तो बस इतना याद रखना, वो गलत बोल रहा है, हम गुआवा को ये एप्पल में ले जा सकते हैं, ये वाला एक्चुअल में सही है, ठीक है। गुआवा को हम एप्पल में ले जा सकते हैं। ऑल गुआवा आर एप्पल बोला है, जितने भी गुआवा हैं क्या वो एप्पल होंगे? पूरा गुआवा एप्पल कैसे हो सकता है यार, ये बताओ। पूरा गुआवा एप्पल हो सकता है क्या? हाँ, पूरा का पूरा गुआवा हम ले जाके एप्पल में रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, पर यहाँ क्या बोल रहा है? ऑल गुआवा आर एप्पल, पूरा गुआवा क्या एप्पल हो सकता है? पूरा गुआवा एप्पल नहीं हो सकता है, मुझे बात। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ऑल बीच आर डेल्टा। देख के बताओ इसको सही है कि नहीं। 31 क्वेश्चन नंबर। सम बीच कैन बी वेव, कुछ बीच क्या वेव हो सकती हैं? कैन बी बोला है, पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी को वो बोलना चाहता है। जो कैन बी जब ये पॉसिबिलिटी के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज एक्चुअल में हो रही होगी तो गलत हो जाएगी, पर ये चीज एक्चुअल में नहीं हो रही है तो सही हो जाएगी। तो ये चीज क्या हो रही है? सम बीच कैन बी वेव, कुछ बीच क्या वेव हो सकते हैं, बताइए। तो पहला गलत। दूसरा देखेंगे, नो डेल्टा इज वेव, कोई भी डेल्टा क्या नहीं होगा? वेव नहीं होगा। सही बात है, जब वेव का ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा भी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलोस। ये देखो, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया सम बीच कैन बी वेव वाला, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कुछ बीच हैं क्या वो वेव हो सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, बीच का कुछ पार्ट क्या वेव में दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, मना किया है। तो बीच का कुछ पार्ट जब वेव में नहीं है और ये बोला कुछ पार्ट है क्या, जो और यहाँ कुछ पार्ट नहीं है, अगर जो चीज बोला अगर वही चीज दिख जाता, अगर मुझे यही चीज दिख जाता, बीच का कुछ पार्ट वेव के अंदर ही दिख जाता, तो मैं उसको क्या करता? मैं उसको सही मारता। पर मैं देखूं तो कुछ बीच का जो पार्ट है वो वेव में नहीं है, मतलब गलत है स्टेटमेंट। सम बीच कैन बी वेव बोला है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? सम बीच कैन बी वेव क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच का कुछ पार्ट वेव में नहीं है। बीच का कुछ पार्ट क्या वेव हो सकता है? ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। बीच का कुछ पार्ट वेव होगा क्या? यार कॉमन सेंस लगाओ, बीच का कुछ पार्ट वेव होगा क्या? मुझे तो ये पता है बीच का कोई भी पार्ट वेव नहीं हो रहा है, और कुछ पार्ट हो रहा है पूछा है, तो गलत होगा। सिंपल सा है। देखो, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अगला देखो। ये देखो, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, नो ट्री इज ग्रीन, ऑल ट्री आर वुड। चलो बनाओ। साफ साफ दिख रहा है ये गलत होगा, ये सही होगा, बी वाला हो जाएगा आंसर। ऑल फॉरेस्ट इज ग्रीन पूछा है, पूरा फॉरेस्ट क्या ग्रीन हो सकता है? पॉसिबिलिटी में पूछा है, अगर वो हो रहा है तो
गलत हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो सही हो जाएगा। मैं पूछूं पूरा फॉरेस्ट ग्रीन हो सकता है क्या? मैं देखो फॉरेस्ट से ग्रीन की तरफ देखो क्या सिंबल है, मना किया जाने के लिए। जब जहाँ मना किया रहता है जाने के लिए वहां हम नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो अगला देखो। 33 वाला देखेंगे क्वेश्चन नंबर। ऑल गिटार इज पियानो। ऑल गिटार क्या होगा? पियानो होगा। नो, नन गिटार इज वॉयलिन। वॉयलिन। नो पियानो इज फ्लूइड। ठीक है, अब देख के बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला गलत। दूसरा बताओ। ऑल वॉयलिन इज पियानो। सही। क्या होगा? सेकंड फॉलोज। देखो, कुछ गिटार क्या फ्लूइड हो सकते हैं? कुछ गिटार क्या फ्लूइड हो सकते हैं? दोनों के बीच में, गिटार और फ्लूइड के बीच में क्या क्रॉस है? तो नहीं हो सकते हैं, गलत है। ठीक है, अगला देखो। ऑल वॉयलिन इज पियानो। वॉयलिन, पूरे वॉयलिन क्या पियानो के अंदर है? और वॉयलिन पियानो के अंदर है। वॉयलिन इधर है, पियानो इधर है। पूरा वॉयलिन पियानो के अंदर नहीं है। जो चीज़ नहीं हो रही है और वो चीज़ वहाँ दिख दिख रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 क्या बोल रहा है? अब देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा सही है कौन सा नहीं। बताइए। सम पेज बी नीडल इज पॉसिबिलिटी। कुछ पेज क्या नीडल हो सकती हैं? यस, सही बोल रहा है, कुछ पेज नीडल हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया है उस तरीके से जिस तरीके से पॉसिबिलिटी के केस में होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। और नीडल बिन पेज इज पॉसिबिलिटी। जितने भी नीडल हैं क्या वो पेज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी में देखेंगे। अगर मैं देखूं तो नीडल बीन पेज इज पॉसिबिलिटी बोला है, तो जितने भी नीडल है वो बीन पेज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, मतलब ये भी सही है। हमारा हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है? कोई भी ब्लैक इज नो ब्लैक इज कलर। कोई भी ब्लैक क्या नहीं होगा? कलर। और कलर आर पेंट। जितने भी कलर हैं क्या होगा? पेंट। पेंट। सम कलर आर रेड। कुछ कलर क्या होगा? रेड होगा।
कलर का ये कुछ पोर्शन क्या है, सम कलर आर रेड, ये क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, ये डायग्राम हमारा बन गया। देखिए 35 और बताइए। 35 बताइए क्या होगा। 35 से इजी है यार। ऑल रेड बीन पेंट, जितने भी रेड है क्या वो पेंट होंगे। ऑल रेड बीन पेंट, नहीं दिख तो नहीं रहे हैं मुझे पूरे के पूरे, पर मुझे पता है जो चीज नहीं दिखे और वो चीज पूछ दे तो चीज सही हो जाता है। अगला देखेंगे, सम पेंट आर नॉट ब्लैक, कुछ पेंट क्या नहीं होंगे, ब्लैक नहीं होंगे। ये क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कुछ पेंट क्या ब्लैक नहीं दिख रहे हैं मुझे, देखिए कुछ पेंट क्या ब्लैक नहीं है, देखिए क्योंकि पेंट का रिलेशन सिर्फ कलर से है, पेंट का रिलेशन सिर्फ कलर से है। बाकी में ये मत सोच लेना कि ये ब्लैक का रिलेशन सिर्फ कलर से है, कलर का उतना इसका ब्लैक में नहीं जाएगा। तो सही बोल रहा है, सम पेंट आर नॉट ब्लैक, ये सम वाला पार्ट में कुछ ये सर्कल अपने अंदर ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, ई बोथ फॉलोस। अगला देखेंगे, सम टाइम आर डिस्टेंस, नो डिस्टेंस इज स्पीड, ऑल स्पीड आर वर्क। याद रखना ये दोनों का दिया हुआ है, वर्क। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमसे पूछ रहा है। डायग्राम बना दिया, स्टार्ट करो सॉल्व करना, बताओ। तो देखो क्या बोल रहा है, सम टाइम क्या वर्क होगा, कुछ टाइम क्या वर्क के अंदर आ रहा है, कुछ टाइम का हिस्सा क्या वर्क के अंदर है। सिंपल बोला है तो सिंपल दिमाग लगाना, नो कॉम्प्लेक्स माइंड, कुछ टाइम वर्क में नहीं है। अगला देखो, ऑल वर्क बीन टाइम इज पॉसिबिलिटी, जितने भी वर्क है क्या वो टाइम हो सकते हैं, पूरा का पूरा वर्क क्या टाइम हो सकता है, ऑल वर्क बीन टाइम हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी के केस में बोला है तो यस हो सकता है। तो क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। जितना भी वर्क है क्या वो टाइम में दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिख रहा है पूरा वर्क टाइम के में। और जो चीज़ नहीं दिख रहा है और जो चीज़ वो बोल रहा है, पॉसिबिलिटी में क्या रहता है कि जो चीज़ एक्चुअल में हो रहा है, अगर मैं बोल दूं ये ए बी है या सम पोर्शन ऑफ ए इज बी है और क्वेश्चन में दे दे ए और बी में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम सही मानेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है अनुमान लगाना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी आप कर रहे हो। ठीक है, जो चीज एक्चुअल में दिया रहा है, अगर ये चीज दिया रहता है एक्चुअल में, ऑल वर्क बीन टाइम, जितने वर्क है वो टाइम के अंदर है और पॉसिबिलिटी में पूछ देता। अगर ये ऐसे बोल देता ऑल वर्क, जितने भी वर्क है बीन टाइम, ये तो दिख रहा है ऑल वर्क क्या है टाइम के अंदर है। और यही चीज अगर वो वहां बस लिखा रहता और यही चीज सेम चीज हो ही रहती तो हम क्या बोलते हैं उसको, गलत। तो यहाँ ऐसा नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, सही बोले हैं। समझ में आई बात। टाइम लगेगा थोड़ा, समझ जाओगे पर, और जो लोग समझ गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, सम कीबोर्ड इज माउस।
some keyboard, no system is keyboard, no system is keyboard, some CPU is keyboard. चलो निकाल के बताओ। क्वेश्चन नंबर 37, सम बोला सम माउस इज नॉट सिस्टम, सम माउस इज नॉट सिस्टम, सही है कि नहीं बताइए। 37 में, 13 7 में सही है कि नहीं। सम माउस इज नॉट सिस्टम, माउस का कुछ पोर्शन क्या नहीं है, सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम का देखें तो सिस्टम का ये कोई भी पार्ट ये कीबोर्ड वाले किसी पार्ट में नहीं जाएगा, तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। और माउस बीन सीपीयू इज पॉसिबिलिटी, और माउस बीन सीपीयू, जितने भी माउस है क्या वो सीपीयू में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो जो चीज़ नहीं दिख रहा है और वो चीज़ दिखने के लिए हमें बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, वो हम सही मानते हैं। तो बोथ 1 and 2 फॉलोस। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, फटाक फटाक क्वेश्चन करेंगे 40 तक। ये देखिए क्या बोला है, सम सिरप आर शुगर, नो शुगर इज वाटर, कोई भी शुगर क्या नहीं होगा, वाटर नहीं होगा। ठीक है। ऑल शुगर आर हनी, जितना भी शुगर है वो क्या होगा, हनी होगा। ठीक है, देख के बताइए आप कंक्लूजन कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। सम शुगर आर नॉट वाटर, सम शुगर आर नॉट वाटर, ठीक है सही तो बोल रहा है। देखेंगे तो शुगर का ये जो वाटर का कोई भी पार्ट ये शुगर के किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा। जब ये पूरा ही शुगर में नहीं जाएगा तो उसका कुछ पार्ट तो वाटर में होगा ही नहीं, सही बोल रहा है। और सिरप बीन हनी इज पॉसिबिलिटी, जितने भी सिरप है क्या वो हनी हो सकता है, क्या वो सच में हो रहा है, सच में तो नहीं हो रहा है। जब सच में नहीं हो रहा है और वो होने के लिए पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी केस में से हम सही मानते हैं। ऑप्शन ई बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। और पैरोट आर स्पैरोस इज पॉसिबिलिटी, जितने भी पैरोट हैं क्या वो स्पैरो हो सकते हैं 39 में बताइए। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी पैरेट हैं क्या वो स्पैरो हो सकते हैं। पैरेट और स्पैरो का कोई लेना देना ही नहीं है, और जो इसका कुछ लेना देना नहीं रहता उसको हम सही मान लेते हैं। सम स्पैरोज आर पिजन, कुछ स्पैरो क्या पिजन में है। स्पैरो ये रहा, पिजन ये रहा, सिंपल दिमाग लगाएंगे क्योंकि सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिंपल दिमाग लगाए। स्पैरो का कुछ पोर्शन मुझे पिजन में दिख रहा है, ये वाला, ये वाला पोर्शन पूरा मुझे स्पैरो वाला मुझे पिजन के अंदर दिख रहा है अच्छी तरीके से। अब आप लोगों को अभी दिखना स्टार्ट हो गया होगा, दिख रहा है। ओके, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका आंसर नंबर ई बोथ फॉलोस। अगला क्वेश्चन नंबर 40, ऑल बुल्स आर लाइट, और बल्ब्स आर लाइट,
सम यूनाइट आर लाइट, सम यूनिट, सम का दिया है ना। इसको स्विच ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। जितने भी बल्ब हो स्विच हो जाएंगे, ठीक है। अब देख के बताइए क्या होगा। 40 का बताइए। ठीक है, 40 में क्या दिख रहा है? एटलीस्ट सम लाइट आर नॉट स्विच, कुछ लाइट क्या स्विच नहीं है? जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। गलत। अगला क्या बोला है? ऑल स्विच बीन यूनिट, यूनाइट क्या है? सही। ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, समझ गया। अब देखो इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन तो ये नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करके जाऊंगा। क्या बोला है? एटलीस्ट सम लाइट आर नॉट स्विच, कुछ लाइट क्या स्विच नहीं होंगे। एटलीस्ट सम लाइट, कुछ लाइट क्या स्विच में दिख रहे हैं आप लोगों को? कुछ लाइट क्या होंगे? स्विच नहीं होंगे। क्रॉस का तो कोई सिंबल ही नहीं बना स्विच और लाइट के बीच में, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहीं सिंबल नहीं बना ना ये वाला, तो ये क्या है? इसका मतलब गलत है। ठीक है, ऑल स्विच आर बीन यूनाइट इज पॉसिबिलिटी, जितने भी स्विच हैं क्या हो सकते हैं? यूनाइट हो सकते हैं। क्या? जितने भी स्विच हैं, और पूरा स्विच क्या यूनाइट में आ सकता है? और मैं देखूँ तो स्विच और यूनाइट तो रिलेशन भी नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो पूरा का पूरा हम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केस दिया है पॉसिबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला अभ्यास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक।